नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खालिद भाई हैं। हम लोगों ने जर्नलिज्म की शुरुआत आज से नहीं 25 साल पहले की है और दिल्ली में चुनावी घोषणा कर दी है। यानी 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, 8 फरवरी को रिजल्ट है। सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, क्यों बनेगी, तमाम सारी चर्चाएँ तो होती है। लेकिन यहाँ इस वक्त हम चर्चा के लिए इसलिए आए हैं कि भाई हम लोग इतने सालों तक दिल्ली में रहे, दिल्ली के नब्ज को समझते हैं, दिल्ली की कहानी को भी समझते हैं। भाई अभी इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर 70 सीटों में से 63 सीटों के साथ पार्टी प्रचंड जीत के साथ है। लेकिन 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार में बहुत सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। और जिस तरह से केजरीवाल अभी तो ज़माने में हम लोग साथ कर रहे थे, काम कर रहे थे, और जो केजरीवाल के वादे होते थे कि भाई जैसे बंगला नहीं लेना है, गाड़ी नहीं लेना है, लेकिन आज जो इशू हो रहा है वो बंगला पे है, शीश महल हो गया। तब तो आप कह रहे थे कि भाई हम तो जो ट्रेडिशनल पार्टी है उसे अलग हट के पार्टी है हमारी, जो उसमें पूरी कहानी बदली हुई थी ना, बदली हुई थी कि हम प्रचंड सीधे ऊपर क्या कहते हाँ कि हमें बंगला नहीं चाहिए, से नेता बनाए हम जी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पब्लिक उसी हिसाब से पब्लिक को भी लग रहा था कि बदलाव है उस तरफ। फिर यहाँ पे शीला दीक्षित की सरकार 15 साल की रही, फिर 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, इनकी संबंध बहुत ज़्यादा घोटाले। और उस वक्त लग रहा था कि महंगाई की मार है, जिसको आज नहीं फील कर रहे हैं, फिर उस टाइम लोग फील कर रहे थे। एक से एक चीज़ें आ रही थी, हालांकि चीज़ें बेहतर भी थी। आप उस ज़माने को अगर देखें और जितना डेवलपमेंट उस वक्त हुआ था सरकार में, शीला जी के ज़माने में, जब केजरीवाल को सत्ता मिली तो केजरीवाल को कुछ नहीं करना, उसको मेंटेन करना था। उस डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को मेंटेन करना था। तो उन चीज़ों को छोड़कर ये नए चीज़ों पे आ गए कि भाई हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हम उसके बाद आए कि भाई बस में औरतों को फ्री देंगे, पानी फ्री, बिजली फ्री, समझ गए, तमाम सारी फ्री है तरह की चीज़ें हुई। राजनीति में एक बड़ा मतलब यूँ कही कि एक राजनीति में एक नए तरीके की राजनीति ने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भाई हमने वादे किए हैं तो सारे वादे पूरे कर देंगे, क्योंकि फ्री पानी, फ्री बिजली दिल्ली वालों ने भरपूर आनंद उठाया और आज भी दिल्ली की जनता उनके साथ है। अब उनके अगेंस्ट अभी की हम चर्चा कर रहे थे तो बेचारा वो वैगनआर सबसे अहम चीज़ ये पार्टी जो है कि आम आदमी पार्टी ये कांग्रेस के खिलाफ भी हर जगह लड़ी और कांग्रेस को ही सत्ता से बाहर किया। क्या आप दिल्ली की बात कर लेंगे, आप किसी भी जहाँ भी रहेगी, बिल्कुल। अब क्या है कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है, इनकी मुश्किलें बढ़ेगी। तो कांग्रेस की मजबूती जहाँ होगी, जाहिर सी बात है कि फिर आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत होगी। लेकिन सर ये मैसेज एक ऑलरेडी जा चुका है खालिद भाई कि भाई लोकसभा में साथ में थे, तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में कुछ भी गड़बड़ी हो तो फिर साथ में आ जाएगी। एक सवाल इस तरह के है ना भाई, आपको लगता है नहीं? राजनीति में तो सब कुछ जायज़ है। समझ गए कि अभी चुनाव हो गया, चुनाव के बाद फिर क्या समीकरण बनता है। और जब पहली बार जब केजरीवाल आए थे तब कांग्रेस के साथ ही आए थे। तो पहली बार जब उन्होंने पूरा सत्ता हमला था और सरकार बनाई, सरकार बनी तो सरकार तो कांग्रेस के साथ ही बनी। तो बाद में भी जा सकते हैं उसमें, तो राजनीति में तो सब कुछ जायज़ है। तो अभी 10 साल में कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे लगता है आपको कि ये केजरीवाल सरकार के चेहरे पे कहीं ना कहीं काली पोतने की कोशिश हुई? वो भ्रष्टाचार शराब वाला, वो भ्रष्टाचार पानी वाला, वो भ्रष्टाचार हेल्थ वाला, वो तमाम सारी चीज़, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसपे आपको यहाँ क्या है कि जो केजरीवाल का भ्रष्टाचार की जो चीज़ें हैं और वो आप समझ रहे हैं या एक लेवल के लोग समझते हैं, लेकिन वो जिसको जहाँ वो संदेश देना चाहता है वहाँ वो लोग ये समझते हैं कि नहीं, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी हुई है, मतलब उनके फेवर में, केजरीवाल के फेवर में। अभी जैसे इन्होंने कह दिया कि भाई 2100 रुपये देंगे आपको, रुपये देंगे अकाउंट में, ठीक है, 2100 रुपये अकाउंट में देंगे, बिल्कुल। लेकिन अब मिलेगा क्या, वो सारी चीज़ें बाद में है कि पैसा आएगा कहाँ से, केजरीवाल पैसा कहाँ से लाएंगे, क्या इसका कोई रोड मैप है इनके पास? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 10 बात और सबसे बड़ी चीज़, कोई डेटा बेस नहीं है इनके पास।
कौन लोग होंगे। अब आपने हर जगह जगह पे पर्ची भरवाना पर्ची शुरू भरवाना किया। शुरू कर दिया। ये क्या था? ये आप एक डेटा तैयार कर रहे हैं और उस पर्ची में क्या है कि आधार कार्ड नहीं, आप वोटर आईडी कार्ड लेकर जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड लेकर, मोबाइल नंबर लेकर आप एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। अच्छा, वो आपके डाटा में तैयार है कि भाई हमारे पास ये इतने लोग आ गए। अब सबको अब कल से अब एक बात और मैसेज बताइए, आना शुरू हो जाएगा। लोकसभा एक और भी सवाल है कि आइए आइए हमारे साथ हाँ विनोद शुक्ला जी हैं। विनोद शुक्ला जी इतने दिन से दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली की पॉलिटिक्स को भी बहुत तरीके से समझ रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव से पहले और शुक्ला जी से हम चर्चा करेंगे और शामिल हो रहे हैं शुक्ला जी। इस वक्त ये लोकेशन जो हमारा है वो प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब के बाहर ही जो खड़े हैं, आप साथ में आज़ाद भाई भी हैं, लेकिन आज़ाद भाई सामने आने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बिल्कुल एक हिस्से में देख रहे हैं, ये हमारे कृषि भवन और शास्त्री भवन और भाई इधर ही। अभी 6 महीने पहले जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 1000 रुपये हम अकाउंट में डालेंगे। 6 महीने चुनाव खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, 1000 रुपये अकाउंट में नहीं पहुँच पाए दिल्ली की महिलाओं को। देखिए, दिल्ली सरकार का या केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी किसी कमिटमेंट पर पूरा नहीं हुआ। अगर उसकी गिनती करने लगिएगा तो अनगिनत है। तो ये केवल मसला 1000 रुपये ट्रांसफ़र करना, ऐसा केवल ये दिल्ली का ही मसला नहीं है। सिमिलर कमिटमेंट पंजाब में किया गया था। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फंड का क्राइसिस है। वहाँ पर तो फंड आपको बहुत कुछ मैनेज करना है ना, तो वहाँ भी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो फुल स्टेट है, उसके पास वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर वाला एक्सक्यूज़ वहाँ नहीं चलता है, उनको अलग रखिए। लेकिन जो बेसिक कमिटमेंट्स आपके थे, बेसिक कमिटमेंट जो आपका 2013 में जब पहली बार आप 28 सीट जीत करके आए थे, वो कमिटमेंट ही इस बात का था कि हम यमुना साफ करेंगे। उसका किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है। आपने बोला था कि आप 500 स्कूल बनाएंगे। कितने स्कूल बने हैं? आपने छोड़ दीजिए, ईस्ट दिल्ली कैंपस बनाने की बात की। हाँ, ईस्ट दिल्ली कैंपस आप नहीं बना पाए। आप बस को लेकर के जो हर जगह पर कैमरा लगाने की बात किए गए थे, वो आपके पास सारे जगह आप नहीं लगा पाए। जो बस की बात कर पहले बस में तो इतना हाँ, जो भाई पहले घोटाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में 15,000 बसें हुआ करती, वो बस 7-8 हज़ार के बीच में आ गई। हाँ, 7-8 हज़ार बसेज आ गई। आपने जो 1000 ई बसेस की बात की थी वो नहीं आई। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 2013 के बाद जब तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उसके बाद से इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने क्या जोड़ा? आप आलोचना कीजिए जो कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, जो भी शीला दीक्षित के बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम किया? शीला दीक्षित के खिलाफ आपके पास 300 पेज का डॉक्यूमेंट था। आपने एक FIR नहीं कराया, वो स्वर्गवासी हो गई। आपने एक FIR नहीं किया। 17 ऐसे लोग जो केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनके खिलाफ आप कह रहे थे कि हमारे पास प्रमाण सबूत है, सबूत है, चिल्ला रहे आप हैं। अब तक एक FIR नहीं दर्ज कर पाए। हाँ, तो आप और वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि अब आप जेल से होकर के आए हैं। हाँ, अब आप जेल से होकर के आए हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेज है। आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। पानी अरे भाई, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पानी के साथ साथ आपने शराब भी पिलाया। शराब भी पिलाए लोगों को, बहुत एक फ्री के बाद में। एक अभी पूरी बता। एक और सवाल जो मेरे ध्यान में है, तो भाई ने ऐसी चर्चाएं छेड़ी कि जितने उन्होंने वादे किए सबके खिलाफ खुद ही हमें शुरुआत कर रहे थे, वो गाड़ी मिलेंगे, बंगले मिलेंगे, फलन मिलेंगे। ये हम लोग कवर कर रहे थे ना, सैलरी नहीं लेंगे, सैलरी आधे करते हैं। और आज शीश महल में आज जो शीश महल में भी रह रहे हैं, सैलरी तो पूरा कर दी है। देश के जहाँ भी किसी प्रदेश को उठाइए सबसे ज़्यादा यही। तो इस वक्त जो ये जितने वायदे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? आपको वाकई में जनता को भरोसा करना चाहिए या देखिए, मुझे जनता को भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जनता जाने। और जनता का मन कोई नहीं बता सकता है। हाँ। बीजेपी 330 जीत रही थी, 240 पर आ गई। कांग्रेस सरकार बना रही थी, 303 जीत रही थी। अलायंस के साथ INDI 100 भी नहीं पहुंच पाई। मैं जनता के नाम। हाँ, मैं अपना वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जनता जो देगी वो करे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जिस बात पर सबसे ज़्यादा केजरीवाल भरोसा कर रहे थे, वो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है झुग्गी और गरीब तबका में दो तरह का मतलब वो दो तरह से कंफ्यूज है। पहला ये कि उनको ये लग रहा है कि क्या यही दिल्ली है जो हम उम्मीद कर रहे थे केजरीवाल से,
उसमें बस की सुविधाओं को लेकर के है, सड़कों, भाई अगर ये सड़कें कनेक्टिंग रोड उनके पास नहीं पहुंच रही है और बाकी सुविधाएं नहीं मिल रही तो उनके लिए दिक्कत है। क्या जिस व्यक्ति के पास बिजली ही नहीं है उसको आप बिजली फ्री कर दीजिएगा तो आपके उस फ्री करने का क्या फायदा? पानी का कनेक्शन आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप पानी का बिल आधा करने का क्या फ़ायदा? दूसरा ये सबसे बड़ी बात ये है जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली लोडेड, जो बीजेपी जिसकी बात कर रहे हैं और बीजेपी उसको बहुत ज़ोर से मध्य प्रदेश और हरियाणा में इस्तेमाल कर रही है। हाँ, खा रही है। वो है उनका कि एक जहाँ जरूरी होता है सॉफ्टवेयर का, जहाँ जरूरी होता है वो हार्ड। यहाँ पर कास्ट नहीं चलेगा, दिल्ली में कास्ट नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में कास्ट चला था, वहाँ मराठा था, ब्राह्मण था, बाकी सारे। दिल्ली में कास्ट नहीं चलेगा, दिल्ली में क्लास चलेगा। उस क्लास में आप जो बड़ा पूर्वांचली वर्ग है उसमें कन्फ्यूजन आ गया है। कन्फ्यूजन इस तरह का है, उनको दो चीज़ चाहिए। एक तो ये कि जो डिलीवरेबल प्रॉमिस किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए। दूसरा ये कि ये कई चीज़ों में ये ना हिंदुओं के साथ है ना मुसलमानों के साथ। ये राम खुदाई कर रहा है। सिंपल बात है। मुसलमान इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि जैसे इनको था कि भाई मुस्लिम क्षेत्र से काफ़ी अच्छा सबसे ज़्यादा सबसे प्रचंड बन के गए। जब कोविड का मामला आया, जब कोविड का इस्तेमाल कीजिए तो सबसे पहले निजामुद्दीन मरकज़ के खिलाफ बोलने वाला शख्स है। इसमें तो भाजपा को कैसी नहीं कर रही थी, आपने ऊपर ले जाने की कोशिश की सबसे ज़्यादा सरकार में खुद। उसके बाद अभी जिसको टिकट दिया है, क्या नाम है उसका, जिसने कुरान की बहुमती की थी, उसको उसने टिकट दिया। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुसलमानों में एनआरसी के फेवर में रहे। ये एनआरसी के अगेंस्ट में इन्होंने नहीं कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं बोला। तो ये भी करंट मुसलमानों में चल रहा है। अब रही वोट की बात, उसके बावजूद चुनाव में ये हो रहा है कि मुसलमान ये देखेगा कि भाजपा को कौन हरा है। तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है, देख रहे हैं लोग कि भाजपा को अगर कोई हराएगा तो कांग्रेस हराएगा। ये मूवमेंट आम आदमी पार्टी हराएगी, कांग्रेस नहीं हराएगी। तो उधर वोट जा सकता है। कन्फ्यूजन जरूर है लोगों ने। देखिए उसमें एक बड़ा फैक्टर मुझे जो लग रहा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस नॉन एग्जिस्टेंट थी। अच्छा, इस बार के चुनाव में कांग्रेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, थोड़ा मजबूती से लड़ रही है। मजबूती से लड़ने के मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। जैसे नई दिल्ली में वो हमेशा छोड़ देते थे, शीला दीक्षित के समय के बाद से छोड़ दिए थे। इस बार उन्होंने संदीप दीक्षित को उतारा है और संदीप दीक्षित ईमानदारी वाली छवि वाले हैं और वो कन्विक्शन वाले वो इधर उधर के बातें नहीं करते। जहाँ जो सही बीजेपी को वो उतनी ही तीखी आलोचना करते हैं, आम आदमी पार्टी की उतनी ही तीखी आलोचना करते हैं। दूसरा ये कि आतिशी के खिलाफ भी उन्होंने अलका लांबा को उतारा है। अलका लांबा बहुत तीखा बोलती है और मजबूत कैंडिडेट है। इसी तरह से जो इनके कैंडिडेट हैं जो जहाँ से वो मतीन उतरते थे वहाँ पर भी इनका कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत है। मतीन के खिलाफ मतीन आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, अली मेहदी। तो इस तरह से जो मुस्लिम जो मेजॉरिटी वो वाली सीट के अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें भी हैं जहाँ पर मुसलमान डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्रायंगुलर फाइट होगी। मैं तो इस बात को लेकर के बड़ा वो हूँ, चिंतित नहीं, मैं इस बात को लेकर के बड़ा कौतूहल में हूँ कि नई दिल्ली सीट पर ऐसा न हो केजरीवाल। और बता दूँ आपको साथ में कि केजरीवाल जिस तरह से आप सोच रहे हैं ऐसे ही सिसोदिया की सीट लग रही है। वही बात कर रही है। किशन सिंह मारवा आ गए, विधायक 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वक्त से फराज सूरी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो फराज सूरी के साथ भी एक बड़ा तबका, आप जानते हैं बिल्कुल फराज सूरी क्योंकि फॉर्मर मेयर रहे हैं और एक स्वच्छ छवि के नेता रहे हैं और उनकी अच्छी पकड़ रही है ईमानदारी से। उन्होंने ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं रहा हो जहाँ काम न किया हो। एक और फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है, ये बात जो हाबिब भाई कह रहे थे कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा, लेकिन मुसलमानों में एक इस तरह की बात अब शुरू हो गई है जिसमें ये माना ये जा रहा है कि हमको कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। हमारी केंद्रीय नेतृत्व केंद्र में या कांग्रेस दिल्ली में हमारी आवाज़ कोई अगर उठाने वाला है तो वो कांग्रेस है।
तो कांग्रेस विकल्प के तौर पे फिर से कांग्रेस को आपको मजबूत करना पड़ेगा। ये जो फ्रिंज फोर्सेज हैं ये बड़े टाइम इसके लिए होते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, उसका दो बड़ा उदाहरण कर्नाटक और तेलंगाना। कर्नाटक और तेलंगाना में हुआ। अब आप कहिएगा कि अगर ऐसा ही पोलराइजेशन है तो महाराष्ट्र में क्या? महाराष्ट्र में सिर्फ इसलिए हुआ कि महाराष्ट्र और हरियाणा में एक तो बीजेपी ने हिंदुत्व वाला जो कार्ड खेला वो चल गया, बढ़िया से चल गया। दूसरा है कि यहाँ दोनों पर कांग्रेस ने बड़ी गलती की थी। विशेष रूप से चुनाव के 2 दिन पहले ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी कि राम मंदिर में नाच गाना के लिए हुआ था, या जो महाराष्ट्र में किया गया। ये चुनाव के अब जैसे बीजेपी के लीडर, जैसे बीजेपी का मतलब जैसे अब ये जो विधुड़ी बोल रहा है, अभी जो इस तरह से विधुड़ी बहुत मजबूती के साथ वो सीट जीत रही थी, मेरी जो कह लेने के अब वो खाली वो अपनी ही सीट नहीं फंसा दिया, वो दिल्ली की बहुत सारी सीट फंसा दिया। और अभी आप लोगों से बात करने से पहले मैं कहीं बैठा हुआ था, किसी से बात कर रहा था, बीजेपी तो अब इस दृष्टि से भी सोचने लगी है कि क्या विधुड़ी का हटा दिया जाए, विधुड़ी का टिकट वापस ले लिया जाए। इस पर बहुत सीरियस चर्चा होने लगी। हालांकि पार्टी के लोगों का कहना है कि नहीं, बीजेपी कांग्रेस वाले इस तरह की बड़ी बातें कर चुके हैं, आप उसको काउंटर करना चाहिए, उसको डांट के चुप कराना चाहिए। लेकिन ये बात आने लगी कि उनका टिकट वापस हो सकता है। ये अपने आप में आना ही बड़ी बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार को मैं बहुत करीब से अभी 2-3-2.5 साल से देख रहा था। डेवलपमेंट के नाम पे तो आपको देख रहे हैं कि उनके पास बजट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें है ही नहीं, पैसे नहीं है उनके पास। कभी सरकार के पास 1.5 लाख करोड़ सरप्लस अमाउंट हुआ करता था, आज सरकार के पास 1 महीने 1.5 महीने की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। शुरुआती दौर में एक जानकारी अपने दर्शकों को तो दे दूँ, जब किसी सीनियर ऑफिसर की चर्चा होगी, उनका जब GST लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने जो बजट प्रोवाइड की थी उस वक्त के लगातार 3 साल तक केंद्र सरकार एक्स्ट्रा पैसा देती रही, तो उस वक्त बांटने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब इनकी पूरी कमाई 70,000 करोड़ की है, इसमें तकरीबन 50 से 55,000 करोड़ जो है इनको प्लान वे में खर्च करना पड़ रहा है। 18 से 20,000 करोड़ भी इनके पास है। अभी इन्होंने घोषणा कर दी कि हम सभी के अकाउंट में 2100 रुपये देंगे, पहले 1000 के 21,000 दे नहीं पाए। पेंशन की बात करेंगे, पेंशन को लेकर और राशन को लेकर, अभी राशन को लेकर अभी आंकड़े आए थे कुछ दिन पहले। राशन कार्ड जो है पिछले 5 साल 7 साल में बनाए ही नहीं थे, लगभग 2,92,000 के आसपास कार्ड का एप्लीकेशन डाला हो। वो कितना इम्पैक्ट है? जो गरीब लोग हैं भाई उनको चाहिए तो 5 किलो। हाँ, सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार रोड डाल रही है, राशन 5 करोड़ 5 किलो राशन अनाज, और वैसे में आप कार्ड ही नहीं बना रहे हो तो गरीब के मन में क्या जाए? ये केंद्र देना चाह रही है, आप नहीं दे। आयुष्मान कार्ड आपने नहीं दी, समझ गए? आयुष्मान तो केंद्र का स्कीम है, आयुष्मान कार्ड आपने नहीं लागू नहीं किया ना, आपको तो क्या नहीं किया। तो क्या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इनके पास पैसे की नहीं दिक्कत आ रही है। अब इनके पास पैसे नहीं है, आपने जो पंजाब में बात कही वो यहाँ बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि ये फुल स्टेट नहीं है, यहाँ कर्ज ही नहीं ले पाएंगे। पंजाब में तो फुल स्टेट होने के बावजूद नहीं दिया। देखिए ये जो राशन वाला मामला है ना, राशन वाला जैसा मैंने कहा अभी, ये जो गरीब वाला वर्ग सेगमेंट पहले जो सबसे बड़ा वोटर है दिल्ली का, सबसे बड़ा जिसको लोअर मिडिल क्लास या पुअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर मिडिल क्लास कहिए, जो जिसकी एवरेज मंथली इनकम 15 से 20,000 रुपये, वो सारे लोग इस बात को लेकर के बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, या उससे और नीचे वाला तबका जो ये सोचता था कि हमारे लिए सिर्फ यही अरविंद केजरीवाल मसीहा की तरफ से मसीहा बन के आए हुए हैं और हमको मदद करेंगे, और वो जो उम्मीद जागी थी बिजली पानी को लेकर के, वो सारी की सारी चीज़ हुई। तो ये जो राशन कार्ड वाला मामला है या अनाज वाला मामला है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट डालेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि सेंटिमेंटल तौर पर भी बीजेपी उनके सेंटिमेंट को गिव अप कर रही है, उनको बता रही है भैया देखो आपको ये जो है ये विश्वसनीय नहीं एक होगा। दूसरा ये कि जो सुविधाएं सच में मिलने जा रही है। अब ये बताइए कि जो महिलाओं को फ्री दिया जाता है, ठीक है आपने दिया, उस पर किसी को विरोध करने का हक नहीं है, सरकार है आपकी योजना है, उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये बताइए जो घर का कामकाज ही व्यक्ति है उसको उससे कहाँ बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं। आप बिजली के नाम पर उसको कहाँ बेनिफिट हो रहा है? पानी के नाम पर। और आप नई लाइन नहीं जोड़ पाए हैं, वो इसलिए नहीं लाइन जोड़ पाए हैं, आप कम दाम में पानी तब उपलब्ध कराइएगा जब लोगों के घर तक पाइपलाइन पहुंचे। आप ये बताइए, आपके पास वो काम करने के लिए पैसा नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कीजिए ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने कितने लगाए हैं?
सर शीला और जो दीक्षित लगा है वो कब का वो वो 15 10 साल उसके बाद आप 10 साल सरकार में रहे हैं, तो आप रिपेयर बताइए नहीं, आपने रिपेयर आप तक नहीं बताइए किया। कि आपने आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का क्या आपने किया। वो तो रिपेयर- उस टाइम कांग्रेस की सरकार में ये बात हो रही थी कि दिल्ली में पानी मिलेगा ही मिलेगा, और कई प्लांट उस टाइम सेंक्शन हुए थे। उस प्लांट का क्या हुआ? विनोद जी, ऐसा है कि मेरे पास आंकड़े हैं, उसमें लगभग 75,000 करोड़ कह रहे थे, वाकई में 74,000 करोड़ खर्च किए गए हैं और उसकी जांच नहीं हुई है। वो सीवेज जो है वो सीवेज लगे नहीं, वो कहीं गड्ढे कहीं और डाल दिए गए, बहुत बड़े लेवल पर सारी चीज़ें हुई है और प्लान में तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो देखिए भ्रष्टाचार का मामला तो तब ज़्यादा मामले सामने आएगा जब बहुत सारे पेपर्स को कोई दूसरा वो एक्सेस सीएजी की कर रिपोर्ट पाए। क्यों ले रहे हैं? सीएजी पे ही सरकार आई थी, सीएजी की रिपोर्ट पर सरकार आई थी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट को वो इन्हें पेश ही नहीं किया ना। हाँ, तो वो एक बड़ा उसको नहीं उसको किया, एक बड़ा- लोकपाल हाँ, लोकपाल जो है वो एक बड़ा फैक्टर होता है। मेरा कहना दूसरा है, जब ये जो सारी चीज़ें हैं जो कागज़ में जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये काम हुआ है और ग्राउंड पर वो काम नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, ये तो वैसा ही मामला बनेगा जैसे कि स्कूटर पर भैंस लाद करके चारा घोटाला किया गया था, तो बिल्कुल ये कब एक्सेस होगा? जब या तो कोई आरटीआई के थ्रू या कोई आदमी एक्सेस कर पाए। जब वहाँ पर पत्रकार को 1 घंटे के लिए एक्सेस दिया जाता है और वो ज़्यादातर जा नहीं पाता है, डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं कर पाता है, तो ये चीज़ें तब होंगी जब कुछ बदलाव होंगे या सरकार बदलेगी, तब भ्रष्टाचार की चीज़ें ज़्यादा खुलेगा पता लगेगी। और वो उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। एक और सवाल आपसे कि मुसलमान वोटर कहाँ है? क्या उनका कुछ मूवमेंट आपको दिख रहा है? क्योंकि आप सेगमेंट में पकड़ रखते हैं, एक जर्नलिस्ट, उसको कैसे जो देखते हैं? मुझे लग रहा है भाई कि मुस्लिम वोट वैसे तो लोग कह रहे हैं, और कई लोगों से भी हमारी बात हुई है कि नहीं एक तरफ इस तरह से जाएगा, विनोद भाई ने कहा, और मुस्लिम वोट जो है मुझे लगता हुआ एक और सवाल, 11,000 बस मार्शल हटा दिए गए, सिविल डिफेंस वाले तो उनकी रोटी की निकाली, बीपीसी जो कर्मी है वो भी 10 साल से काम कर रहे थे, उनको अभी सैलरी बढ़ाने की बात नहीं, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। टीचर, गेस्ट टीचर वगैरह लगभग 2.5 लाख के आसपास दे सकते हैं। क्या इसका इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि वो गेस्ट ये जो बस मार्शल्स हैं तो वो तो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, खड़े हो गए, और जहाँ के किसी बात जाते हैं वहाँ खड़े हो गए। ये अगर इसको 2.5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए ना। एक आदमी से 5 लोग का परिवार चल रहा है, पाँच मिनिमम 5 लोग मिनिमम चल रहे 5 हैं। लोग। तो अगर आप एक 5 परिवार है तो वो सीधे सीधे, और उसके बाद ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे कि हमारे साथ ये हुआ, खड़े हो हमारे गए, साथ ये खड़े हो हुआ। गए, इनको काम नहीं करने दे रहे तो हैं। ये इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ें जो है ना वो केजरीवाल के लिए ठीक नहीं है। और एक और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो अचानक फ्रीबीज अनाउंस हुए हैं ना, पल्स पता लगने लगी है कि मैं हार रहा हूँ। केजरीवाल को ये पता लगने लगा है कि वो मतलब अगर वो ये ना फील कर रहे हो कि हार रहे हो, इसी तरह से हम इनको सत्ता ये में लग फिरा। रहा हो कि हाँ। चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, तो वो इसीलिए एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इसी बहाने लोग एक बार फिर इकट्ठा हों। भरोसा करें हम पे। लेकिन फिर वही है कि काठ की हांडी वो बार बार नहीं चल चलेगी। और ये जो प्रोमिसेस, जो कमिटमेंट उनका किया हुआ था, वो मैं देखिए, बहुत सारे लोग जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो सबको ये लगा था कि एक फ्रेश ब्रीज आ रही है, हाँ। जो एक परिवर्तन लाएगा। एक पढ़ा लिखा IIT का ग्रेजुएट है जिसने अपनी नौकरी IRS है। छोड़ी, IRS है, वो एक बेहतर काम के लिए कर रहा है। लेकिन ये तो उन लोगों से भी खराब साबित हो रहे हैं जो लोग ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स जो लोग ट्रेडिशनली और पॉलिटिक्स बकायदा बोर्ड ऑफिस में लगाए हुए थे, भाई जो ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स करना है तो आप न ज्वाइन करें, हमारे आप हम join ये नहीं आगेंगे, वो आगेंगे, तो सब चीज़ें ये आएंगी। सारा जितना वो था ना, सारे के सारे सारे myth टूट गए। Exactly। बहुत अच्छी उन बात। लोगों के मुंह से एक ही बात निकली। कि उन्होंने शुरुआत में बड़े बहुत ज़्यादा, हाँ? जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी, उस पर तमाम सारी चीज़ें हुई। 10 साल बाद हम लोग फिर से यहाँ आके फिर डिस्कस कर रहे हैं। उस वक्त माइक लेके खड़े होते थे जगह जगह, अब जो हम लोग खुद ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सामने आ गए हैं, तो मुझे लगा कि इस पर डिस्कस करने चाहिए। और हमने तीनों ने एक राय बनाई, जनता को तय करना है कि चाहिए क्या। लेकिन दिल्ली की जो दशा है वो हमारे आपके सामने है, बहुत बेहतर नहीं है, और जनता जनार्दन होती है। और बहुत अच्छी बात विनोद भाई ने कही है भाई, एक समय बीजेपी को भी लगता था कि हम 400 क्रॉस कर देंगे, फिर उसके बाद उनको लगा कि भैया, ये कांग्रेस को भी लगा कि 300 के क्रॉस हम कर लेंगे। आज दशा या आज रिजल्ट हमारे आपके सामने है। महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं या फिर हरियाणा की बात करते हैं, तो ये तमाम सारे स्टेट में हमने बहुत सारे रिजल्ट बहुत करीब से, झारखंड भेज देख लीजिए आप। तो दिल्ली आज चुनावी घोषणा हो चुकी है।
देखना ये है कि वाकई में आप लोग करते क्या है, चाहते क्या है। हर दिन हमारी कोशिश होगी कुछ वरिष्ठ जनों के साथ, जनता के साथ जुड़ के आपको आपके ही संवाद को आप तक पहुँचाना। नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भाई और खालिद भाई। थैंक यू।